बात करते हुए आलोक शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के आरोप हैं कि ये ड्रामेबाजी है कांग्रेस पार्टी की। बीजेपी कह रही है कि अराजकता का पहाड़ खड़ा करना चाहते हैं राहुल गांधी। पहले ईवीएम को लेकर लगातार उनकी ओर से सवाल खड़े किए गए और अब एसआईआर और इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। कुछ भी सच नहीं है, सब झूठ है। आलोक शर्मा जी, अराजकता अगर कोई फैला रहा है पूरे देश के अंदर तो इलेक्शन कमीशन फैला रहा है। अराजकता इस तरह से फैलाई जा रही है कि भारतीय लोकतंत्र को बंधक बनाकर एक पार्टी के पक्ष में काम करता हुआ नजर आ रहा है इलेक्शन कमीशन, और ये तमाम सबूत जो हैं जनता के डोमेन में आ गए हैं। अब सीधी सी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन को जो तमाम सवाल हमने उठाए हैं उनका जवाब देना चाहिए। उसको बताना चाहिए कि क्या 50-50 लोगों के एक ही मकान के एड्रेस पर क्या वोट बने हैं कि नहीं बने, क्या हमने कोई गलत तथ्य सामने रखे हैं। हिंदुस्तान के पूरे मीडिया ने चलाया है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। आज हालत ये हो गई है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन किसी भी जवाब को देने से भाग रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर कई मॉडल्स में काम कर चुका है। एक मॉडल पूरे देश ने देखा जिसको चंडीगढ़ मॉडल कहा जाता है। वो अनिल मसीह जो सुप्रीम कोर्ट तक में जाकर जिस तरह से सिद्ध हुआ कि वो पूरी तरह से लोकतंत्र की चोरी कर रहा था, ना सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन लिया उसके ऊपर, ना इलेक्शन कमीशन ने कोई एक्शन लिया। एक्शन ये हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम वोटर लिस्ट नहीं देंगे जिसको फोटो के साथ पढ़ा जा सके, जिसको कंपेयर किया जा सके, और साथ के साथ कोई भी हम वीडियो फुटेज नहीं देंगे। अरे भाई, क्यों नहीं देंगे आप? अगर वो वीडियो फुटेज अनिल मसीह वाली नहीं होती तो कभी भी अनिल मसीह नहीं पकड़ा जाता। ठीक है। दूसरा मॉडल आया फिर महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में वोट किस तरह से बढ़ाए गए और उसके बाद फिर दिल्ली में भी वही काम हुआ, और तीसरा मॉडल फिर एसआईआर के रूप में बिहार का आ गया। जो आज हालत बिहार के अंदर है कि आपने 65 लाख वोट काट दिए, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि आपने किसका वोट काटा और क्यों काटा। और पूरा सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या तांडव किया है, किस तरह से बीजेपी के लोग फॉर्म भर रहे हैं, एड्रेस 000 आ रहा है। अरे भाई, आप एक तरफ 9 डॉक्यूमेंट मांगते हैं, एक तरफ बेंगलोर जैसी सिटी में आपके पास एड्रेस नहीं है लोगों की और वोट बन गई। ठीक है, मैं जवाब तो स्वाभाविक है हाँ। कि तमाम लेकिन बिहार में एसआईआर को लेकर अब तक किसी भी दल की ओर से आपत्ति नहीं की गई है। इसके पीछे की वजह क्या है, आलोक जी आप बताइएगा। हमारे साथ गौरव भाटिया जी जुड़ चुके हैं, मैं उनकी टिप्पणी ले लेती हूँ आपके आरोपों पर। पारदर्शिता की कमी है और चुनाव होने के लिए सबसे जरूरी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। गौरव भाटिया जी, बाकी के भी उनके आरोप आपने सुन लिए हैं। क्या दिक्कत है अगर पारदर्शिता की डिमांड विपक्षी दलों की ओर से की जा रही है? वो कह रहे हैं, बताइए, चुनाव आयोग के दफ्तर तक नहीं भेजा जा रहा है, हमें हिरासत में लेकर बंद कर दिया गया, 2 घंटे के बाद छोड़ा गया है सांसदों को। चित्रा जी, आज पूरा भारत ये देख रहा है कि एक अपरिपक्व, जिसको कानून की जानकारी ना हो, अराजक और विध्वंसक राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष देश के लिए कितना बड़ा खतरा है। मैं तथ्यों के साथ बताता हूं कैसे राहुल गांधी भी झूठ बोलते हैं और उनके प्रवक्ता भी आके झूठ बोलते हैं। सबसे पहला, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 12 बजे का समय दिया। जयराम रमेश के पास ये सूचना गई और 30 लोगों को बुलाया गया था। अब आप मुझे ये बताइए, 30 लोगों को जाना था, 300 सांसद जाएंगे, ये किसने तय किया? ये तय किया राहुल गांधी विध्वंसक ने। क्यों? क्योंकि 30 लोग जाते, शालीन तरीके से आदान प्रदान होता और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारी जानकारी रखता तो इनका घिनौना चेहरा सामने आ जाता। तो ऐसा है, अराजकता फैलाऊंगा, राहुल गांधी कहलाऊंगा, और तभी इन्होंने ये करा कि 300 एमपी जाएंगे। जो बात 30 लोग रख सकते हैं वही तो 300 रखेंगे। नहीं, अच्छा, मेज पे खड़ा होना था, माइक को तोड़ना था। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं कि इतने सारे विपक्षी सांसद हैं, कैसे तय किया जाएगा कौन से 30 लोगों को भेजा जाए? इसी वजह से सबका जाना जरूरी था। ठीक है चित्रा जी, खड़गे जी का तर्क मैं समझता हूं, इसलिए ऐसा आता है क्योंकि राहुल गांधी के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं। वरना हम सबको पता है कि प्रतिनिधित्व करने के लिए वरिष्ठ नेता जाते हैं और संसद में जो बात रखनी है वो वहां रखी है। तो पहला तो मैंने आपको तथ्य दे दिया। दूसरा, कायर कह रही थी प्रियंका गांधी वाड्रा। कायर कौन है बताइए? कायर वो राहुल गांधी है जो आरोप तो लगाता है बेबुनियाद, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है कृपया करके हमें तथ्य दीजिए, डिक्लेरेशन दीजिए, हलफनामा दीजिए,
तो वो भाग जाते हैं, कहते नहीं नहीं हलफनामा मैं नहीं दूंगा, हलफनामा देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जबकि कानून अगर पढ़ें तो बिल्कुल आवश्यकता है। मैं तो कांग्रेस प्रवक्ता को चुनौती देता हूं, बता देंगे किस रूल में है, क्या लिखा है। नहीं बताएंगे तो अगले भाग में मैं बता दूंगा। आलोक शर्मा जी से मैं जवाब ले लेती हूँ। राहुल गांधी ने एक झूठ बोला, शकुन। मैं पहले अपनी बात पूरी ठीक है, आप अपनी बात पूरी कर लें, फिर वो जवाब देंगे। हाँ बोलिए बोलिए, फिर आप उनके पास जाइए। बोलिए। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद। तीसरी बड़ी बात है, देखिए महाराष्ट्र मुंह से निकला, तो मैं इतना कहूंगा राहुल गांधी कितने बड़े झूठे हैं उन्हीं के वक्तव्यों से बताता हूं। सबसे पहले 3 फरवरी 2025 लोकसभा के पटल पे कहा कि 70 लाख मतदाता महाराष्ट्र में बढ़े हैं। तारीख नोट करिएगा, 3 फरवरी 2025 लोकसभा का पटल। बिहार गए 9 जुलाई 2025, कहने लगे 1 करोड़ वोटर बढ़े हैं महाराष्ट्र में। चुनाव आयोग ने कहा 40 लाख। अब मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी 3 फरवरी 2025 को लोकसभा में सच बोल रहे थे या बिहार में एबीपी न्यूज ने भी चलाया था 1 करोड़ वोटर बढ़े हैं तब सच बोल रहे थे? और कुछ और झूठ है जो मैं समझ सकूंगा भाग 2 में। पहले इसका उत्तर मैं जवाब ले लेती हूँ। आलोक शर्मा जी, आपने उनके सवाल को गौर से सुना, उस पर भी जवाब दे दीजिए। और आलोक शर्मा जी, आज बड़ी खबर सामने आई है, आप ही के कर्नाटका में मंत्री, वोटर लिस्ट कांग्रेस के सत्ता में रहने के दौरान तैयार की गई। अगर हेराफेरी हुई तो उस समय किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया, हम उस पर चुप क्यों रहे? केएन राजन्ना जो कि आपकी सरकार में मंत्री थे, आज ही आप लोगों ने उनका इस्तीफा ले लिया है, ये आरोप उनकी ओर से लगाए गए। तो आलोक जी, इस पर भी जवाब दीजिए आप। देखिए, मुझे लगता है कि वोटर लिस्ट कोई भी सरकार नहीं बनाती है, वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाता है। हाँ, ये स्पीकर साहब ने भी राहुल गांधी जी को बताया था, मैं भी दर्शकों को बता देता हूं। अभी 2-3 शब्द बड़े आपत्तिजनक इस्तेमाल हुए, विध्वंसक, अराजक। मुझे लगता है कि इस तरह के शब्द एलओपी के लिए उपयोग करना ये बताता है कि बीजेपी मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुकी है। बीजेपी का केवल एक लक्ष्य हो गया है कि इलेक्शन कमीशन को कैसे बचाया जाए, जिसने इनकी चोरी की सरकार बनवाई है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर वो इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता लाना चाहता है तो पूरी तरह से जितने वोटर लिस्ट 2024 की लोकसभा में थी उसका डिजिटल रीडेबल फॉर्मेट दे दे। क्यों नहीं देते? मैं आपको चैलेंज करता हूं एबीपी न्यूज पर, अगर वो लिस्ट मिलेगी तो आपको पता चलेगा कि बनारस में भी क्या हुआ था। 6.5 लाख से घटकर 1.5 लाख कैसे हो गए थे मोदी जी की जो मार्जिन था। मुझे तो पूरी तरह से आपत्ति है, कहीं ना कहीं मोदी जी भी हारे थे, इलेक्शन कमीशन ने षड्यंत्र के तहत उनको जिताया है। अब बात आती है कि साहब इलेक्शन कमीशन कौन होता है? हिंदुस्तान की संसद को डिक्टेट करने वाला? क्या आप 30 आएंगे या 20 आएंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कौन से रूल बुक में लिखा है कि 30 सांसद आएंगे और 30 से ज्यादा नहीं आएंगे? अरे भाई, ज्यादा आना चाहते हैं तो ज्यादा से मिल लीजिए। आप कहिए साहब हमारे पास जगह नहीं है, हम हॉल करते हैं, कल हम आपसे रूबरू होंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि चोर की चोरी पकड़ी जा रही है और चोर जो है भागता घूम रहा है। इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं। ठीक है, अरे भाई, 70 लाख का, 56 लाख का, 90 लाख का इलेक्शन कमीशन बता दे कि भाई कितने थे। अराजकता कौन फैलाता है? निशिकांत दुबे से सुन लीजिए, उन्होंने कहा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अराजकता के लिए देश में जिम्मेदार है। हमारे साथ दो सांसद हैं, उनके पास मुझे जाना है, लेकिन गौरव भाटिया जी से जल्दी से मैं इस पर टिप्पणी ले लेती हूँ, उसके पास उनके पास फौरन जाना है। हाँ, जल्दी से अपनी बात खत्म कर ले, गौरव भाटिया जी जवाब देंगे। कमजोर प्रधानमंत्री हैं और पिट्ठू इलेक्शन कमीशन। देखिए गौरव भाटिया जी, शांत कराएंगी तो हाँ, वो शांत हो गए, बोलिए। ज्यादा बोलने का मतलब ये नहीं है कि सही बोल रहे हैं। धन्यवाद। देखिए किस तरह से झूठ बोला जाता है और कानून की जानकारी ना विध्वंसक राहुल गांधी को है और ना उनके प्रवक्ता को है। शब्दों की बात कर रहे थे, सरेंडर मोदी प्रधानमंत्री जी को बुलाया, वो क्या ठीक था? सर तन से जुदा का ट्वीट किया, क्या वो ठीक था? कम से कम मर्यादा की बात आप ना करिए। पूरी कांग्रेस को निचोड़ेंगे ना, एक बूंद मर्यादा नहीं निकलेगी, शालीनता नहीं निकलेगी। लेकिन तथ्यों पे बता दूं, रूल बुक में कहां लिखा है कि 30 आएंगे, 30 से ज्यादा? अरे रूल बुक में ये लिखा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स है 1960, 20 रूल 23B रिक्वायर दैट द एविडेंस टेंडर्ड बाय एनी पर्सन शैल बी गिवन ऑन ओथ एंड एडमिनिस्टर एन ओथ फॉर द पर्पस। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं ना, रूल बुक ये कहती है कि जो है उनको हलफनामा देना पड़ेगा। अब आप ये बताइए, अगर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर मांग रहा है तो इस रूल बुक का पालन क्यों नहीं कर रहे? पहली बात। दूसरा,
जो इन्होंने कहा रीडेबल फॉर्मेट में दे दो, एक प्रेस वार्ता भाजपा ने करी थी। लगता है राहुल गांधी अब जो है पढ़ते लिखते नहीं हैं, क्योंकि उसमें कमलनाथ ने ये मुद्दा 2019 में उठाया था चित्रा जी। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट मेरे हाथ में है, कृपया करके पढ़वाइएगा प्रवक्ता को। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा नियम के अनुसार आपको इलेक्टोरल रोल देना है, वो रीडेबल फॉर्मेट में हो, ये जरूरी नहीं टेक्स्ट होना चाहिए। और उसके बाद उस याचिका को निरस्त कर दिया। 2019 में भी उठाया, 25 में भी वही राग अलाप रहे हैं। इस कांग्रेस का क्या होगा? ये तो मुझे ऐसा लगता है विध्वंसक पूरी कांग्रेस हो गई है।